क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जमाना आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, जब अपना शहर, अपना आशियाना सब कुछ छोड़ना पड़े और सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक अजनबी सरजमीन की तरफ रुख करना पड़े, तो उस दिल पर क्या गुजरती होगी। आज की ये दास्तान महज एक हिजरत की दास्तान नहीं है, ये सब्र की मिसाल है, ये कुर्बानी की सच्ची तस्वीर है, ये हक पर डटे रहने की रोशन कहानी है। यकीन जानिए, अगर आपने इस दास्तान को आखिर तक सुन लिया तो आपका दिल झंकृत हो उठेगा और ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी असरदार और रूह को छू लेने वाली इस्लामी तारीख की दास्तानें आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल जिक्र रहमत को आज ही सब्सक्राइब फरमाइए, ताकि हर नई दास्तान आपके दिल तक सीधे पहुंचे। और वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर लिखिए, सब्र ही कामयाबी है, ताकि हमें मालूम हो सके कि आप इस सफर में हमारे साथ आखिर तक रहे। शुक्रिया। हबशा की हिजरत और सब्र की मिसाल। वो दौर आसान नहीं था। मक्का की गलियों में इस्लाम कबूल करने वालों पर जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे उन्हें तंग किया जाता था, मारा जाता था, भूखा रखा जाता था। आखिरकार अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इजाज़त दी कि वे हिजरत कर जाएं, एक ऐसी जगह जहां उन्हें अमन मिल सके। वो जगह थी हबशा। हबशा का बादशाह नजाशी इंसाफ पसंद और रहमदिल इंसान था। पहले काफिले में कुछ मर्द और औरतें रवाना हुए। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, सिर्फ अपने दीन की हिफाजत के लिए। जब वे हबशा पहुंचे तो उन्हें कुछ सुकून मिला, लेकिन मक्का के सरदारों को ये बात गवारा ना हुई। उन्होंने चाल चली, तोहफे भेजे और कोशिश की कि मुसलमानों को वापस मक्का भेज दिया जाए। दरबार सजा, एक तरफ मुसलमान थे, दूसरी तरफ उनके मुखालिफ। उस वक्त हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने पूरे इत्मीनान और सच्चाई के साथ कहा, ए बादशाह, हम लोग पहले जहालत में थे, बुतों की पूजा करते थे, झूठ बोलते थे, कमजोरों पर जुल्म करते थे, रिश्ते तोड़ते थे। फिर अल्लाह ने हमारे बीच एक रसूल भेजा जिनकी सच्चाई, अमानतदारी और पाकीज़गी को हम पहले से जानते थे। उन्होंने हमें सिखाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, सच बोलो, अमानत में खयानत मत करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो, पड़ोसियों का हक अदा करो, खून खराबे से बचो, यतीम का माल मत खाओ, पाक दामन औरतों पर तोहमत मत लगाओ। अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। ये सुनकर बादशाह नजाशी की आंखों से आंसू बह निकले। पादरी भी रो पड़े। बादशाह ने कहा, कसम है अल्लाह की, ये कलाम और हजरत ईसा का पैगाम एक ही चिराग से निकले हुए नूर है। उसने मुसलमानों को पनाह दी, ऐलान कर दिया, जो इन्हें सताएगा उसे सजा दी जाएगी। मुसलमानों ने हबशा में सुकून की जिंदगी गुजारी, लेकिन मक्का में हालात और भी सख्त हो गए। कुफ्फार ने एक सख्त बहिष्कार किया। 3 साल तक मुसलमानों और बनु हाशिम को घाटी में कैद जैसा जीवन जीना पड़ा। न कोई खरीद फरोख्त, न कोई रिश्तेदारी, न कोई मदद। भूख से बच्चे रोते थे, माएँ तड़पती थीं, लेकिन ईमान डगमगाया नहीं। 3 साल बाद अल्लाह के करम से वो जालिम समझौता खत्म हुआ, लेकिन ये सब्र, ये कुर्बानी तारीख में हमेशा के लिए लिखी जा चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है, जब हालात मुश्किल हों, जब हर तरफ अंधेरा हो, तो सब्र और सच्चाई ही इंसान को कामयाबी तक पहुंचाती है।